हाँ तो क्या आया है भैया? हाँ कितना कितना आया है? काफी सारे बच्चे सीबीएसई वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अच्छा ही दिख रहा है यार ये तो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप में से किसी को डिमोटिवेशन हो रहा हो तो ये बता दीजिए मार्क्स से। किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार भाई हाँ लाइफ बिगड़ गई है यहां पर, है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड यार, मार्क्स तो अच्छे आए हैं आप लोगों के, ठीक है। परसेंटेज तो अच्छी अच्छी दिख रही है। बीच बीच में कुछ कुछ 70, 75 है, 65 वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कोई 50 से नीचे नहीं है यहाँ पर। कई लोग हैं। अच्छा, डिमोटिवेशन हो रहा है क्या? है? यस यस यस। किस बात का डिमोटिवेशन हो रहा है? देखो यार, आप लोग अभी अभी 11वीं क्लास में आए हो, आप लोगों को थोड़ा सा ना मतलब सोच वाइज स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आप सभी लोगों के परसेंटेज अच्छे हैं, ठीक है। जैसा भी जिसका आया है अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे का क्या रास्ता है उसको हमें देखना पड़ेगा, कैसे इंप्रूवमेंट है वो करनी पड़ेगी, जो कमियां रहेगी उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को सारे बच्चे एक बार बताइए कि किस चीज की वजह से हाँ आप लोगों को डिमोटिवेशन हो रहा है? हाँ क्यों डिमोटिवेशन हो रहा है? मार्क्स कम आने की वजह से डिमोटिवेशन, यही है एक? या घर वाले खुश नहीं है इसका डिमोटिवेशन? या आपका दोस्त ज्यादा मार्क्स स्कोर कर गया इसका डिमोटिवेशन है? पेरेंट्स, परसेंटेज, हाँ अच्छा एक की गर्लफ्रेंड ज्यादा स्कोर कर गई है तो बेटा अब ज्यादा चलने वाला भी नहीं है, ठीक है। हाँ शक्ल पे ध्यान दे दिया होगा उन्होंने, इसलिए पढ़ाई पर फोकस बना दिया, अब आगे बढ़ जाएंगी वो। यस, हाँ मेहनत की वजह से डिमोटिवेशन हो रहा है कई बच्चों को, काफी बच्चे फ्रेंड्स, अच्छा जलन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों को जलन हो रही है कि दोस्त ज्यादा अच्छा लेके चले गए हैं, ठीक है। देखो भाई, हाँ आ जाओ, मैं समझ गया समझ गया। ये आप वैसे ही फील कर रहे हैं जैसा हम लोग फील करवाते थे अपने दोस्तों को। हमारे अच्छे परसेंटेज आए थे तो हमने तो ऐसा फील नहीं किया, लेकिन यस मेरे दोस्त बाद में मुझे बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा तेरे को देख के हमें फील होता है, ठीक है। तो पहले तो 10वीं क्लास में तो बच्चे ही थे, घमंड करते थे, फिर 11वीं क्लास में टाइट ऑफिस हो गए हैं। हाँ तो समझिएगा 10वीं क्लास में क्या होता है ना, ये बचपना है, ठीक है। जिनको ये लग रहा हो कि उनकी लाइफ खराब हो गई है, ठीक है भाई, 10वीं क्लास का जो मार्कशीट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आपका हाँ 10वीं क्लास का परसेंटेज जब आप यहां से 10-15 साल आगे चले जाएंगे, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं, देखो आपको रियलिटी चेक होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 10वीं क्लास का जब भी आप मार्कशीट दिखाएंगे सब लोग बस यही देखेंगे, अच्छा नाम ये है, अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, बस खत्म, ठीक है। इतनी मेहनत कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, ठीक है। ये रियलिटी है भाई। मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए थे, मैं सोचता कहीं पर भी 10वीं का लगाऊंगा तो भाई साहब कंपनी वाले खुश हो जाए। कंपनी वालों को फर्क नहीं पड़ता तुम 10वीं में क्या स्कोर करके लाए हो, उनको क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है वो है कि आप किस कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपने किस स्ट्रीम से अपनी डिग्री प्राप्त करी है, और जिस भी स्ट्रीम से आपने पढ़ा है क्या उसका नॉलेज आपको है या नहीं, बस इतनी ही बात उनको मैटर करती है। अगर आपको यह लग रहा हो कि नहीं भैया मैं जब गूगल में इंटरव्यू देने जाऊंगा तब हमारा 10वीं 12वीं में भले हम 0 ले आए, ठीक है, हाँ जेई क्लियर हो या ना हो, लेकिन 10वीं में अगर हमारा 90% होता तो गूगल वाला ले लेगा, बेटा लपड़ मार के भगा देगा गूगल वाला, ठीक है। हाँ तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान से समझिए, दिस इज अ पार्ट, ठीक है। ये एग्जाम्स क्यों रखे जाते हैं? ये एग्जाम इसलिए रखे जाते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप सीरियस होके पढ़े, ठीक है, और सीरियस होके पढ़े तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी ब्रांच बेटर है, ठीक है। क्या आप मेडिकल साइड जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग साइड जाना चाहेंगे, कॉमर्स साइड जाना चाहेंगे, आर्ट साइड जाना चाहेंगे? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ
जहां पर आप एक प्रोफेशनल करियर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। नहीं तो 10वीं तक कोई प्रोफेशनल करियर की बात नहीं थी। यहां पर आके अब आप लोग हम सभी लोग इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है। कोई कॉमर्स लेगा तो वो उस फील्ड की चीजों के बारे में बात करेगा, कोई मेडिकल लेगा वो उस चीज के बारे में बात करेगा। दिस इज योर फर्स्ट टाइनी स्टेप टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए होता है, ये एग्जाम आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए होता है, क्योंकि जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में घुसना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड जो है उसकी स्ट्रगल की है, तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस हो उस चीज को करने की। क्लियर? तो बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 20 दिन के बाद मैं आपको सभी को बता रहा हूं, ठीक है, एंड दिस इज द रियलिटी। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपके यूनिट टेस्ट में, पहले वाले यूनिट टेस्ट में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? जल्दी बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ये वाला सवाल एक रियलिटी चेक देता है लाइफ के बारे में, ठीक है। और मैं इस पे काफी ज्यादा बिलीव करता हूं। सारे बच्चे बताइए, सेकंड क्लास के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इंग्लिश के आपके कितने मार्क्स थे? याद नहीं है ना? ईमानदारी से मैं बताऊं, अब जिनको याद भी होगा, ठीक है, क्या कर लेगा याद करके, और जिनको याद नहीं भी होगा तो रियलिटी तो ये है कि उस समय शायद आपको इतना डर लग रहा होगा या इतनी खुशी हो रही होगी, पापा मम्मी मेरे फुल मार्क्स आए, ठीक है, टीचर ने एक टॉफी बना के दी है, 10 में से 10 या 20 में से 20 लिख के दिया है, क्लास में मेरे को अप्रिशिएट किया गया था, घर वाले भी आपके खुश होंगे। या अगर आपके कम मार्क्स आए थे तो आप शायद परेशान हो रहे होगे, भाई आज घर जाके मेरे को पिटाई होने वाली है। लेकिन जब तक मैंने आज इस मोमेंट पर आपको याद नहीं दिलाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से। यहां से जब आप 30-40 साल आगे निकलोगे ना बेटा, ये जो मार्क्स जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस के मार्क्स को आप सीधे डिस्कार्ड करके खुश हो जाइए और आगे बढ़ जाइए, नहीं। क्या मैटर करता है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं या नहीं। ये जो फर्स्ट एग्जाम है, आपने कितनी केयरलेसनेस करी, कितनी जगह पर आपको पढ़ने का समय था आपने वेस्ट करा, कितना डिस्ट्रैक्शन में समय दे दिया, कितना गलत चीजों पर आपने या गलत चीजें पढ़ने में लगा दिया, जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड नहीं था उस पर आपने कितनी एनर्जी लगा दी, जबरदस्ती टीचर के पास वो चीजों के आप डाउट्स लेके गए जो शायद आपके लिए अभी के लिए उतने रेलिवेंट नहीं है। बाद में हो सकता है कि सर मेरी क्यूरियोसिटी थी जानना, अच्छी बात है, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ मार्क्स भी स्कोर करिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स मैटर करेंगे। और आगे समय के साथ जब आप अपनी फील्ड में जाएंगे तो क्यूरियोसिटी क्या खत्म हो जाएगी? आप बढ़ाइए। क्लियर? तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि समय के साथ ये चीजें जो जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये सारी चीजें छोटी हो जाएंगी, लेकिन जो हमें आगे लेके चलनी है वो अपनी मेहनत है, अपनी लर्निंग है कि हाँ यार मेरे से ये चीजें गलत हुई हैं और मैं अब 12वीं क्लास में आने के बाद या 11वीं क्लास में आने के बाद मैं ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? तो देखो भाई, आप सभी लोगों को, मैं बच्चों को ये बात बोलता हूं कि ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल है। आप 11वीं में भी यही स्ट्रगल करेंगे, फिर 11वीं में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट लेना ही नहीं है, ये पार्ट है भाई, ये तो स्ट्रगल का हमारा पार्ट है, हमें तो सीखते हुए जाना है आगे। यस, सब डांटते हैं, उनका काम है यार, ठीक है, कोई नहीं, मैं भी डांटूंगा आपको, आप भी डांटेंगे अपने दोस्त को। आप कभी बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब वो स्कोर नहीं करेंगे आपको भी तो डर लगेगा ना। समझना भाई, मैं हमेशा कहता हूं आपके माँ बाप के डांट में भी प्यार ही होता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं कि भाई एक ही दिन रातों रात हम अमीर हो जाए, नहीं हो सकता। मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक एसेट है, दैट इज एजुकेशन, और वो भी कईयों को नहीं मिल पाती है। ध्यान से सुनना है, ये रियलिटी बता रहा हूं। हमारी सभी की फैमिली में सभी लोग एजुकेशन पर क्यों इतना फोकस करते हैं? क्योंकि हम लोग सारे पीछे रह गए, और जब हमारे पास देखा जाए कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नजर के आती है। और जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको नहीं समझ आता कि आपकी कितनी पीढ़ियां पीछे हो रही है, ठीक है। तो वो जब पेरेंट्स की एज पर आप लोग भी आओगे ना, और आप एक बार मैच्योरिटी के साथ एक बार सोचने की कोशिश करना कि जब आपका छोटा बच्चा होगा और वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो क्या आपको ये दिक्कत होगी और इसके मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं, उसके अंदर ये होएगा, आपके अंदर ये आएगा कि यार ये जब बड़ा होगा तो कहीं जॉब में दिक्कत ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको सैलरी नहीं मिल रही हो, जॉब ही नहीं मिल रही हो, घूम रहा हो, धक्के खा रहा हो, वो डर होता है। तो जब आप अपने पेरेंट्स के इस डर को समझ जाएं कि वो किस लिए है, क्योंकि वो आपका अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं बेटा, वो चाहते हैं कि वो मीडियोकर हम लोग जो लाइफ जी के निकले हैं या जी रहे हैं, आप उससे आगे जाओ, और उसका एक ही रास्ता है, दैट इज एजुकेशन।
और जब आपके पास पढ़ने का मौका हो, ठीक है, अभी मैं ओम पांडे सर से बात कर रहा था, तो उनके 2 भाई हैं, कजन भाई हैं, ठीक है, वो कोटा में जाके तैयारी कर रहे थे, 70% एंड 65%। और वो आज बहुत उदास भी थे, वो कह रहे थे यार कि इनको मैं कैसे समझाऊं कि इन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी चीज मिस कर दी है, ठीक है, ड्रॉप लेने का अब उनका मन भी नहीं है, ठीक है, और कितनी बड़ी चीज आपके हाथ से चली गई। आप लाइफ लॉन्ग अब 4 साल के बाद आप दोबारा इस चीज की तैयारी नहीं कर सकते, आप आज ही कर सकते हैं, आज ही घिस सकते हैं। और एक बार आपके पास कॉलेज अच्छा आ जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, लेकिन यस, आपके कुछ स्टेप्स आसान हो सकते हैं, कुछ स्टेप्स। हो सकता है कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कुछ कंपनियां अच्छी आ जाए, आप उनमें आराम से बैठ पाए। जहां आप ऑफलाइन बैठेंगे वहां पे भाई हजारों लोग होंगे, आपकी कॉलेज में आएगी तो 30-40 लोग बैठे हैं उस कंपनी के लिए, तो आपको कुछ स्टेप्स आसानी से मिल जाते हैं। क्लियर? तो प्लीज आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, तो आप इसमें से आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि कुछ अच्छा बेहतर यहां से निकाला जाए। क्लियर? यस मेरे एंटरमेंटर्स। हाँ, अब देखो भाई, बोर्ड्स के रिजल्ट पर 10 दिन खराब करोगे तो 11वीं खराब होगी, 10वीं क्लास खराब नहीं होगी। जो समझदार बच्चा होगा, मैं मानता हूं इमोशनल फ्रंट आता है, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो और हमेशा एक्सपेक्टेशन से कभी कभार नीचे ही, मेजॉरिटी टाइम्स नीचे मिलता है। अब यहां से आप कितना समय खराब करना चाहते हैं, वो आपका 10वीं खराब नहीं कर रहा है, वो आपका फ्यूचर जो 11th एंड 12th है उस पर इंपैक्ट डालेगा। और एक मेच्योरिटी साइन बच्चे का यही होता है कि इमोशनल फ्रंट हटाएं, भैया अब हमें घिसना पड़ेगा, वो करें। क्लियर? लव यू ऑल।